अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान से धमकियां नहायत मायूस कुन हैं। हमारी फोर्सेज अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। ई टैक्सी स्कीम में 1100 टैक्सीज 30% कोटा ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए मुख्तस। और ईरान अमरीका मुज़ाकरात जनेवा में जारी। ईरान का अफजूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार। ईरान की अमरीका को यूरेनियम अफजूदगी 60% से 3.6% तक कम करने की पेशकश। ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची अमरीका से मुज़ाकरात के लिए जनेवा पहुँच गए। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। उधर अमरीका ने ईरान से मुंसलिक असलहा खरीदने वाले अफराद और कंपनीज पर नई पाबंदियाँ लगा दी। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद नेटवर्क्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरानी तेल ले जाने वाले कई बहरी जहाज और उनके मालकान भी पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान फिलहाल यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ना करना बड़ा मसला है। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिना ऑप्शन रहेगी। सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मसला हल हो। अमरीका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरान को डरा धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि शवाहिद मिले हैं कि ईरान जोहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को जोहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। वाशिंगटन इस खतरे को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मौसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़राए दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से अहम मुलाकात। तीनों यूरोपीय ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराश तहसीन। लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर तीनों ममालिक का इत्तेफाक। चारों वज़रा का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया गया है। यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को बकायाजात की अदायगी न होने पर बरहमी का इजहार। ज़ेली कमेटी का इजलास सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि अदायगियाँ शुरू कर दी गई हैं। कमेटी ने ईद से पहले मुलाजमीन को अदायगियाँ करने की हिदायत कर दी। सैयद नवीद कमर ने कहा कि आप अपने बच्चों के साथ ईद मनाएंगे, मुलाजमीन की आपको फिक्र नहीं। पाकिस्तान की तारीख की पहली मरतबा पंजाब में ई टैक्सी स्कीम मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह करेंगी। पहले मरहले में 1100 ई व्हीकल दिए जाएंगे। ई टैक्सी स्कीम में ख़वातीन के लिए 30% कोटा मखसूस है। ई टैक्सी स्कीम में ख़वातीन के लिए लेडीज़ ड्राइवर वाली गाड़ी का रंग अलग होगा। ई टैक्सी स्कीम में मर्द ड्राइवरों के लिए 50% और ख़वातीन ड्राइवरों के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ई टैक्सी स्कीम में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और टोकन टैक्स फीस भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ई टैक्सी स्कीम की वाजबात की अदायगी 5 साला आसान एक साथ में अदा की जाएगी। रमज़ान में लेस्को के बिला तातील बिजली फराहम करने के दावे धरे रह गए। शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सहरी और इफ्तारी के औकात में मुसलसल बिजली गायब होने से रोजेदारों की मुश्किलात में इजाफा। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
सिर्फ 8 दिन में तबादला होना गैर कानूनी नहीं, सरकारी मुलाजमत में तबादला सर्विस का हिस्सा है। मुलाजिम अपनी मर्जी के स्टेशन पर रहने का दावा नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक इंतजामी बदनीयती साबित ना हो, अदालती मुदाखलत नहीं की जा सकती। पुराने अदालती फैसले नए कानून की मौजूदगी में दरख्वास्त गुजार के काम नहीं आ सकते। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के नफाज के बाद पुराना कानून खत्म हो चुका। अदालत ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान इरशाद के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। सिर्फ कब्जा या तवील अरसा जमीन रखने से मलकियत साबित नहीं होती। ज़ुबानी माहिदों के मुकदमात में सख्त मयारे सबूत लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मुबैना ज़बानी मुआहिदों पर ज़मीन की मुंतकली का हुक्म कल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और ट्रायल कोर्ट के फैसले कल अदम करार दिए गए। ज़ुबानी मुआहिदा साबित करने के लिए तारीख, वक्त, मकाम, शराइत और गवाहों की तफसील लाजमी है। अदालती तहरीरी मौक़िफ़ से हटकर दी गई शहादत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार गुलाम अली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद समेत 5 अजला में ऑपरेशन गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 12 अफगानी गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक पुलिस, रेंजर, CTD और इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम और चकवाल में ऑपरेशन किया। गैर मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी कार्ड, किराएदारी मुआहिदों और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल, किराएदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में 23 गाड़ियों और 48 मोटरसाइकिलों की चेकिंग मुकम्मल की गई। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी मारूफ कारोबारी शख्सियत बिल गेट्स ने एप्स्टेन फाइल्स में नाम आने पर बिल गेट्स फाउंडेशन के स्टाफ से मुआफ़ी मांग ली। कहा उनसे गलतियां हुई हैं जिनसे उनकी इंसानी भलाई के लिए काम करने वाली फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा। ईरान अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी, डच एयरलाइन का इसराइल के लिए परवाजें बंद करने का ऐलान। डच एयरलाइन का कहना है कि 1 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक परवाजें बंद रहेंगी। यूके जाने वालों के लिए वीज़ा स्टिकर खत्म। विजिटर्स को आज से ई वीज़ा मिलेगा। यूके वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उसी पर अपलोड करना होंगे। सिर्फ बायोमेट्रिक और तस्वीर के लिए वीज़ा सेंटर जाना होगा। वीज़ा ईमेल की सूरत में जारी किया जाएगा। मां से जुदा बंदर पर आंसू, गजा की बच्ची पर खामोशी। जापान के चिड़ियाघर में मां से जुदा एक नन्हे बंदर की वीडियो वायरल होने के बाद क्यूबा ने दुनिया को आईना दिखा दिया। क्यूबा के सिफारतखाने ने उसी वीडियो के साथ गजा की एक मासूम बच्चे की तस्वीर शेयर की, जो इस्राएली बमबारी में सब कुछ खोने के बाद मलबे पर खड़ी अपनी गुड़िया को सीने से लगाए खड़ी है। पैगाम में सवाल उठाया कि बंदर के लिए रोने वाली दुनिया गजा के बच्चों के दर्द पर खामोश क्यों है।